सुकून, मेरे सब सुकून ज़मीं हुए। मेरी ज़ात टूट बिखर गई, मेरी ज़ात मुझ में ही घुल गई। करता रहा मैं बस इसी की इबादत, छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। इंसान अल्लाह की बनाई गई सबसे खूबसूरत मखलूक, जिसके बगैर कायनात की तकमील नामुमकिन है। लेकिन ये इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार होने की बजाय अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बन जाता है और इनके हसूल में इतना मगन हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है, ये भी कि उसने एक दिन मरना है और अपने अमाल का हिसाब देना है। मैं मिद्दत इन गाफिल इंसानों को इनकी मौत से पहले आखिरत संवारने का एक मौका देने आया हूं। अल्लाह ऐसी मौत किसी को भी ना दे। आमीन। मगर इसकी नमाज़े जनाजा हम में से कौन पढ़ाएगा? हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। क्या मतलब कि जनाजा कौन पढ़ाएगा? हाँ, बात तो सही की है। इसका नाम हालिस है, इसी नाम से ही जनाजा उठा लेते हैं। हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ये मैं हूँ क्या? तुम लोगों को कोई गलत फहमी हो रही है। किसी की जिंदगी कैसे भी गुजरे, देखो की मौत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। हो। अल्लाह ऐसी मौत किसी को भी ना दे। आज हमारा एक भाई दुनिया से पर्दा कर गया है। वो इस दुनिया की भीड़ को छोड़ के अल्लाह की रहमत के पास जा रहा है। मैं नहीं मरा। हम इसे नहीं जानते, लेकिन हम फिर भी इसके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह इसे जन्नत में जगह दे। हम दुआ करते हैं कि इसको शहीदों की जन्नत में जगह मिले। मैं जिंदा हूँ। या अल्लाह हमारे हालिस भाई के मेरे अल्लाह ये सब सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। हम सब हालिस भाई की तमाम गलतियों को माफ करते हैं। हाँ, माफ किया। क्या आप सब ने माफ किया? जी हाँ। ओहो, आप लोग मुझे कैसे माफ करोगे? आपने माफ किया? मैं माफ नहीं करूंगा। चलो भाइयों, अब हम हालिस भाई की तदफीन का काम करते हैं। ये गलत समझ रहे हैं, ये मुझे मरा हुआ कह रहे हैं। वो कहते हैं मैं मर गया हूँ, जबकि मैं जिंदा हूँ। मरा हुआ कह रहे हैं। इस सब की वजह आप है। मैं ईमान की कोई चीज नहीं सिखाई मुझे। मैंने जब भी दीन के बारे में कुछ पूछना चाहा तो आपने कुछ नहीं बताया मुझे। अब अपनी जिंदगी को ही देखें, आपने कुछ नहीं कमाया, सब कुछ ही गंवा दिया। आपने अपनी आखिरत के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। मैं अब आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मैं भी आपको माफ नहीं करूंगी। मेरी बेटी, आपने मुझसे कभी प्यार नहीं किया बाबा। सब कुछ अपने बेटे को ही समझा। आपने बस उसे ही अपना समझा। अब सब खत्म हो जाएगा। बहुत गलत हुआ सब कुछ। बहुत याद करती थी मैं आपको बाबा, बहुत याद करती थी बाबा। एमले, उठो बेटा। क्या हुआ बाबा? चलो बेटा, आज हम दोनों इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं। आधी रात के वक्त कैसी बात बाबा? ये इबादत का वक्त है बेटा। उठो, आज बाप बेटा इकट्ठे नमाज अदा करते हैं। सही है, पर मैं इबादत के लिए नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कहते बेटा। बाबा, जब छोटा था तब तो साथ लेके जाते नहीं थे। जहाँ तक मुझे याद है हमने कभी इकट्ठे नमाज नहीं पढ़ी बाबा। तब कहते थे बूढ़े हो जाओगे तो पढ़ लेना।
मैं अभी सिर्फ 30 साल का हूं, अभी बूढ़ा नहीं हुआ मैं अभी जवान हूं। वैसे भी बाबा अभी कौन सा वक्त गुजरा जा रहा है, इसलिए बाबा मैं नहीं जा रहा। अल्लाह आपकी नमाज कबूल करे। अल्लाह आपकी नमाज कबूल करे अंकल। तुम्हारी भी हालत बेटा। अंकल, दरअसल मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए थी। हाँ बेटा बताओ, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। अंकल, हम कुछ लड़कियों के लिए एक ऐसा अदारा बना रहे हैं जिनका यहां अपना कोई घर नहीं। वैसे भी मैं ज्यादा पैसों की मांग नहीं कर रहा, कुछ ही पैसों की बात है। जितना आप चाहें दे सकते हैं। आपकी थोड़ी सी मदद भी हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और एक तरह से ये आपका हम पर कर्ज होगा जिसका अजर आपको आखिरत में मिलेगा। तो क्या कहते हैं फिर अंकल? देखो हालियत बेटा, तुम जानते हो तुम मुझे बहुत पसंद हो, मगर इस तरह लड़कियों के इदारे पर पैसे लगाना मुझे नहीं लगता इससे कोई खास फायदा होता है। बिला फायदा मैं इतने पैसे अकेला अफोर्ड नहीं कर सकता, पर फिर भी मैं देखूंगा। ऐसा नहीं अंकल, आपकी जगह ये मौका हम किसी और को भी दे सकते हैं। अगर हमने किसी गलत बंदे को चुना तो हमें भी अल्लाह को हिसाब देना होगा। एक लड़की है बेचारी, वो बड़ी मुश्किल में है। अगर आप थोड़ी मदद कर देंगे तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। आप थोड़ा वक्त निकालकर हमारे शो पर आइएगा, मैं आपको जगह दिखा दूंगा। हाँ ये ठीक रहेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जीते रहो। जी फरमाए डॉक्टर साहब, सब ठीक ठाक है ना? पिछले हफ्ते चेकअप करवाया था आपने, उसी सिलसिले में बात करनी थी आपसे। आपने कहा था सब ठीक ठाक है और कहा था कोई मसला नहीं है। नहीं, रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक हैं। एक इंटरेस्टिंग सा केस आ गया है हमारे पास। एक बार फिर आपकी किडनीज का चेकअप करना होगा। दरअसल हमारे पास एक इमरजेंसी केस आ गया है, उसे किडनीज चाहिए। जो मरीज है वो थोड़ी यंग है, हमें आपकी किडनीज चाहिए। क्या आप डोनेट करना चाहेंगे? सर इसी सिलसिले में मैंने आपको कॉल की थी। ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, मैं अपनी किडनी नहीं दे सकता। मेरा एक जवान बेटा भी है, आप जानते हैं आज या कल कुछ भी हो मैं अपनी किडनी उसे ही दूंगा। मैं किडनी लड़की को नहीं दे सकता। इसके अलावा कोई मदद चाहिए तो मुझे बताएं। सॉरी बेटा, उन्होंने किडनी देने से इनकार कर दिया। वैसे तो वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन जब भी उनसे मदद मांगी उन्होंने इनकार कर दिया, पता नहीं क्यों। उन्होंने कहा जब उनका बेटा बीमार होगा तो वो किडनी उसे ही देंगे बस। इसी वजह से लोग सिर्फ लड़कों को ही प्यार करते हैं, इसमें उनका भी कोई कसूर नहीं। मेरे बाबा ने भी मुझे लड़की समझकर नहीं बचाया था। तो आप ही बताएं डॉक्टर साहब, कोई और मेरी मदद कैसे कर सकता है? ठीक है मैं चलती हूँ। 1 मिनट रुको बेटा, देखो ये उनका एड्रेस है। एक दफा तुम खुद जाकर उनसे बात कर लो, हो सकता है वो तुमसे बात करने के बाद मान जाएं। ठीक है ना बेटा? ठीक है, आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। अजीज कहाँ है? उसने हालिस अंकल को यहाँ किसी काम के सिलसिले में लेकर आना था। अगर आप भी हालिस अंकल को मिल लेते तो अच्छा होता। वही तो मुझे यहाँ छोड़कर गया है। यहाँ छोड़ने के बाद वो किसी और काम चला गया। उसे कोई जरूरी कागजात लेने हैं, अब उसे मत बुलाइएगा यहाँ। उसके लिए वो काम काफी जरूरी होगा। वैसे भी इन कामों के लिए उसके पास टाइम ही कहाँ है। मगर हालिस अंकल ने अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया। हमें उनका थोड़ा वेट करना चाहिए। सर गैस रूम के अंदर पानी वाला पाइप फट गया है, ऊपर जाने में दिक्कत हो रही है। अस्सलाम वालेकुम हालिस अंकल। वालेकुम अस्सलाम। क्या कमाल भाई नहीं आए? बाबा जी वो तो अभी तक नहीं आए, मगर काफी देर से एक लड़की आपका इंतजार कर रही है। लगता है हालियत ने ही इस लड़की को भेजा है यहाँ।
देखो बेटा, मुझे लगता है तुम्हें हालियत ने यहाँ मदद के लिए भेजा है। देखो बेटा, मैं माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मेरे कुछ जाती मसाइल भी हैं। मगर मैं तो मगर कुछ नहीं, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बिल्कुल सही बता रहा हूँ। मैं अपने बेटे को ऐसे नहीं छोड़ सकता कि वो कल को किसी का मोहताज हो। और देखो, हमारे पास इस दुकान के अलावा और कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो भी है वो सब कुछ मेरे बेटे का है, ताकि वो बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं तो तुम्हारे ख्याल में नहीं करना चाहिए? मेरी जिंदगी में उसके अलावा और है भी क्या? मेरी जान है वो। और देखो, आज मुझे डॉक्टर की भी कॉल आई थी कि किसी को मेरी किडनी की जरूरत है। कल को अगर मेरे बेटे को मेरी किडनीज की जरूरत पड़ी तो तब मैं क्या करूंगा? मैं अपने बेटे को एक मिनट के लिए भी परेशानी में नहीं देख सकता। वो तो मेरी जान है, मेरा सब कुछ उसी का तो है। अगर आपकी किडनी आपकी बेटी को चाहिए हो तो? मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरी बेटी मर चुकी है। वैसे भी बेटा और बेटी बराबर नहीं हो सकते। बेटी कभी भी बेटे की जगह नहीं ले सकती, उसे एक न एक दिन किसी और घर जाना होता है। इसलिए बेटी का क्या भरोसा, मगर बेटे तो हमेशा आपके साथ होते हैं। किसी भी किस्म का मसला बन जाए तो वही बाप का सहारा बनते हैं। तुम जानती हो, ताकत होते हैं वो बाप की। सबकी तरह मैं भी बेटे को तरजीह देता हूँ। आपका शुक्रिया, आपका कीमती वक्त लिया। बेटी कभी बेटे की जगह नहीं ले सकती। छोड़ो मुझे, मैं कहता हूं छोड़ो मुझे। मेरा बेटा एमरे, एमरे। सब लोग पीछे हट जाएं, हम सभी को बचा लेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाहर निकालो उसे, छोड़ो मुझे। हमने आपसे कहा ना, कुछ भी नहीं होगा, हम सबको बचा लेंगे। हमारी बात सुनिए सर, संभालिए खुद को, संभालिए। बेटे को बचाओ, वो मर जाएगा। किसी को कुछ नहीं होगा, सबको बचा लिया जाएगा। एमरे, मेरा बेटा। सर आप प्लीज तसल्ली रखिए, हम उन्हें देखते हैं, आप संभालिए खुद को। खुदा के लिए मेरे बेटे को बचा लो भाइयों। मेरे खुदाया। आवाज आ रही है, अंदर कोई है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वो ठीक है। बचा लो उसे मेरे भाई। अंदर कोई जिंदा बच गया है जिसकी आवाज आ रही है। खुदा का लाख शुक्र है, अंदर उसका दम घुट रहा होगा, उसे जल्दी से बाहर निकाले। अल्लाह हमारी मदद फरमा। मुझे बचा लीजिए बाबा, जल्दी आइए। बाबा मुझे बचाओ बाबा। बेटा आपको कुछ नहीं होगा, वो ब्लॉक में फंसे हुए हैं, किसी एक को बचाया जा सकता है। हम दोनों में से एक को बचा सकते हैं। सिर्फ एक को बचा सकते हैं। खुदा के लिए उन दोनों को बचा लीजिए, बचा लीजिए उन दोनों को। समझने की कोशिश कीजिए, उन दोनों के ऊपर ब्लॉक है, किसी एक को बचा सकते हैं। किसी एक की तरफ ब्लॉक को धकेलना ही पड़ेगा। हमारे पास वक्त कम है, जल्दी फैसला कीजिए, किसे बचाएं? खुदा के लिए उन दोनों को बचा लीजिए। मेरा इस दुनिया में उनके अलावा कोई नहीं है। मुझे यहाँ से निकालो बाबा, मुझे निकालिए यहाँ से। बाबा यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे निकालो यहाँ से। बाबा बचा लो उन्हें, जल्दी बताइए, देर हो गई तो हम किसी को नहीं बचा पाएंगे। मेरा दम घुट रहा है, मुझे निकालिए यहाँ से बाबा। उस ब्लॉक को नहीं उठा सकते, वो पूरे 1 टन का है, किसी एक तरफ धकेलना ही पड़ेगा उसे। बाबा मुझे निकालिए यहाँ से। मुझे डर लग रहा है यहाँ, मुझे बाहर निकालो। मुझे बचा लीजिए बाबा, जल्दी आइए। ठीक है, बेटे को बचा लो बाबा। ऐसा क्यों किया बाबा? क्या हुआ? अंदर सब ठीक तो है ना?
है बेटा, खुदा का शुक्र है तुम बच गए मेरे बच्चे। आजो आजो मेरा बच्चा, तो मेरी जान, आजो मेरे पास। क्या हुआ मेरी बेटी को, बताओ मुझे क्या हुआ, कहाँ लेकर जा रहे हो मेरी बेटी को? हौसला रखो भाई, शुक्र है दोनों में से एक तो बच गया। हम शर्मिंदा है कि हम तुम्हारी बेटी को नहीं बचा सके। मेरी बेटी, आप चलिए, वो मर चुकी है। बाबा, क्यों किया बाबा? तुम्हें क्या हुआ हनी? तुम यहाँ क्यों आए हो? देखो, मेरे कामों में टांग मत अड़ाया करो, दूर रहो मुझसे। क्या हो गया है तुम्हें? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें देखा तो रुक गया। चलो आओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है, इसी बहाने तुम्हें ड्रॉप भी कर दूंगा। शुक्रिया कमाल साहब आपके आने का। आपके सारे पैसे बैंक में जमा करवा दिए गए हैं। आपने अपने बेटे की बिजनेस की खातिर दुकान ही बेच डाली। आपने कमाल ही कर दिया। अल्लाह ताला हर किसी को आप जैसा ही बाप दे। कमाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मुझे और भी काम है। जी ठीक है, आप जाइए, जरूरी बात हुई तो मैं फोन कर लूंगा। अल्लाह हाफिज। हाँ। ये क्या हो रहा है? बताओ क्या किया तुमने उसके साथ? कुछ देर बाद तुम ऐसी चीजें देखोगे जो पहले तुमने नहीं देखी। क्या मतलब तुम्हारी बात का? तुम्हारे लिए एक पैगाम लाया हूं अब्दुल्ला। क्या मतलब? कैसा पैगाम? और तुम मुझे अब्दुल्ला क्यों कह रहे हो? अब्दुल्ला मतलब अल्लाह का बंदा, जिससे अल्लाह हर वक्त राजी रहता है। अब्दुल्ला हर वक्त अल्लाह के नजदीक रहता है और अल्लाह अपने नेक बंदों को अपने पास बुलाना चाहता है। ठीक है, पर मुझे इससे क्या? मेरे पास इतना वक्त नहीं है बेटा। अल्लाह हाफिज। थोड़ा सा वक्त देने से तुम अपने होने वाले कल के हिसाब के बारे में जान सकते हो। तुम्हारे दिन पूरे हो गए, बहुत जल्द तुम खुदा की तरफ बुला लिए जाओगे। तुम्हारे पास 6 दिन रह गए अब्दुल्ला। क्या कह रहे हो तुम? कहीं टीवी पर चलने वाला मज़ाहिया प्रोग्राम तो नहीं हो रहा? तुम्हारा कैमरा किधर है? अपना हाथ दो मुझे और सब कुछ देख लो अब्दुल्ला। ऊपर देखो अब्दुल्ला, तुम्हारा पत्ता टूट चुका है। 6 दिन बाद ये पत्ता तुम्हारी रूह को कब्ज कर लेगा और तुम वफात पा जाओगे और तुम्हारी आंखें अब्दुल्ला हकीकी जिंदगी की तरफ खुल जाएगी। उल्टी गिनती शुरू अब्दुल्ला।
चलो भाई। आगे देख के चलो भाई, क्या हो गया है? 6 दिन बाद ये पत्ता तुम्हारी रूह को कब्ज कर लेगा और तुम वफात पा जाओगे और तुम्हारी आंखें अब्दुल्ला हकीकी जिंदगी की तरफ खुल जाएगी। उल्टी गिनती शुरू अब्दुल्ला। अंकल, आप ठीक तो है ना? शुक्रिया बेटा, थोड़ी देर बाद मैं ये अपने बेटे को दे दूंगा। चुप कर जाओ, अभी देती हूँ। सईदा, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। ओहो, क्या हो गया है सभी? तुम्हें दूध लाने के लिए कहा था। दूध की बात को छोड़ो जान, असल बात की तरफ आओ। मैं गुजर रहा था तो मैंने दोस्त को स्टोर में खड़े देखा तो सलाम करने के लिए रुक गया। वहाँ अंकल भी आए हुए थे। और गुड न्यूज यह है कि बाबा ने अपनी दुकान अंकल के आगे बेच दी है। तो क्या? बाबा ने मुझे पैसे देने के लिए अपनी दुकान बेच दी है। शायद मुझे सरप्राइज देने के लिए ये बात छुपा के रखी मुझसे। वो वैसे भी बूढ़े हो गए हैं। तुम्हें बताया था ना, खूबसूरत लड़की। बहुत जल्द दुकान के सारे पैसे मेरे पास आने वाले हैं। बाबा मेरे साथ बहुत प्यार करते हैं। सारे पैसे फिर तो मेरे पास ही आएंगे। तो अब बाबा का क्या करेंगे? तो क्या अब वो सारी जिंदगी हम पर बोझ बनकर रहेंगे? कैसा बोझ मेरी जान, उनकी जिंदगी के 4 दिन ही तो बचे हैं। वो काफी बूढ़े हो चुके हैं। वैसे भी मैंने कौन सा जिंदगी भर उनकी खिदमत करनी है। तुम परेशान मत हो, कुछ ही दिन की बात है। ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करूँगा, एक बूढ़ा होने के नाते उन्हें खाना खिला दूंगा। बस एक दफा पैसे मिल। बाबा क्या हुआ? बाबा सईदा, पानी लेकर आओ। क्या हुआ बाबा, आप ठीक तो है? क्या हुआ है? क्या कह रहे थे तुम? जो भी हुआ तुम्हें इससे क्या? ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए वक्फ कर दी और तुम मुझे इसका ये सिला दे रहे हो। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। मैंने तुम्हें उस दिन इसलिए बचाया था कि तुम मेरा सहारा बनो, लेकिन तुम में ऐसी कोई खूबी नहीं है कि तुम मेरा ख्याल रखो। तुम्हें बाप के हुकूक का जरा पता नहीं। बाबा मैंने अपनी सारी जिंदगी में तुम्हें प्यार करने के अलावा और कुछ नहीं किया बेटा। मैं तुम्हें दौलत देने की बजाय हालियत को दूंगा ताकि वो आखिरत के लिए काम करे। बाबा तुम्हारे जैसी औलाद से बेहतर है कि इंसान बे औलाद ही रहे। मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हें बचाया और अपनी बेटी को खो दिया। बाबा अब बाबा कहने की गुंजाइश रह गई है? मुझे तो अपने आप पर शर्म आ रही है। आवाज बढ़ाओ इसकी। आज दिन के वक्त फुटपाथ पर खड़ी लड़कियों ने चोरी की वारदात की, जिसकी वजह से पुलिस बाबा थोड़ी देर पहले जो भी हुआ उसे भूल जाएं। असल में सुनने में आया है लड़कियों का ये ग्रुप किसी मशहूर गैंग के लिए काम करता है। असल में मैं बाबा, लड़कियां वहाँ चोरी की ही नीयत से आई थी। आपकी जगह ये मौका हम किसी और को भी दे सकते हैं। अगर हमने किसी गलत बंदे को चुना तो हमें भी अल्लाह को हिसाब देना होगा। मैंने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया था। अल्लाह मुझसे इसका हिसाब मांगेगा। बाबा थोड़ी देर पहले आपने जो भी सुना वो बस एक गलत फहमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है हकीकत में। मैं गलत समझ रहा हूं तो गलत ही सही। तुम इस बात की टेंशन न लो और कुछ नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए। बाबा एमरे, अब क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस टेंशन मत लो। ये तो कह रहे हैं कि अब सारे पैसे हालियत को दे देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। अभी जाकर उससे बात करता हूँ, हालियत से पूछता हूं उसे कितने पैसे चाहिए। बेटी, बेटी। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारा बाप अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। मुझे तुम्हें बचाना चाहिए था, मगर अब वो वक्त दूर नहीं मेरी बेटी जब तुम्हारा बाबा तुम्हें आकर मिलेगा।
अस्सलाम वालेकुम अंकल। हालियत बेटा, मैंने बहुत सोचा। मैं अपनी दुकान के पैसे तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम वो पैसे ले लो और तुम उनसे जो भी करना चाहो कर सकते हो। बस मेरे लिए दुआ कर देना। मुझे कोई मुनाफा भी नहीं चाहिए, बस मेरे लिए दुआ कर देना। नहीं अंकल, अब हमें मदद नहीं चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। आप वो पैसे हमें देने की बजाय किसी अपने को दे दें, उसके काम आ जाएंगे। अब हमें पैसे नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ हालियत बेटा? सब खैरियत तो है ना? और हाँ, मुझे एक और बात भी करनी थी तुमसे। उस दिन तुमने एक लड़की को भेजा था, मेरे पास पता है ना, कहीं वो लड़की किसी बुरे इंसान के हाथ ना लग जाए। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। वो लड़की बेटा, तुम ऐसा वैसा कुछ ना समझना। सुन रहे हो ना हालियत बेटा? बहुत खूब हालियत, तुम वाकई अक्लमंद हो। और हाँ, अगर बाबा मदद करने का दोबारा कहें तो उन्हें साफ कह देना कि तुम्हें मदद नहीं चाहिए, फिर उन्हें जरूर अकल आ जाएगी। बाबा को छोड़ो, मेरे साथ अंदर आओ। थोड़ी देर खुदा को भी याद कर लो। क्यों खुद को गुनाहगार कर रहे हो? बाबा ने मुझे कभी इबादत करना नहीं सिखाया। इस दुनिया में कैसे जीना है उन्होंने मुझे बस यही सिखाया है। इसलिए अब मुझे बस दुनियावी जिंदगी के बारे में सोचना है। और तुम्हें एक नसीहत करता चलूं कि मेरे घर से दूर रहना। और मैं अपने बाबा से बिल्कुल अलग हूं। अंकल, आपको उस लड़की के साथ क्या काम है? बेटा, तुम्हें बताया तो है, उस लड़की को ढूंढना बहुत जरूरी है। कुछ अरसा पहले वो मेरे पास मदद के लिए आई थी और मैंने उसकी मदद नहीं की। मैं पता करता हूं। मैं कमिश्नर नवाज बात कर रहा हूं। आज सुबह जो लड़की पकड़ कर लाए थे, वो लड़की कहाँ है? एडमिट है? कौन से हॉस्पिटल में? शुक्रिया अंकल। वो तो इस वक्त एक हॉस्पिटल में एडमिट है। कुछ टेस्ट करके उसे छोड़ दिया जाएगा। आप अगर उसे वहां जाकर ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लें। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम पर रहमत बरसाए। ज्यादा दूर तो नहीं है ये हॉस्पिटल? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इनके साथ जाओ और इन्हें हॉस्पिटल छोड़ के आओ। ओके, ठीक है सर। चलो हनी, बहुत जरूरी काम है, जल्दी चलो। छोड़ो मुझे, आज के बाद मेरे पास मत आना। कैसे इंसान हो तुम? दूर रहो मुझसे। मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना, और भी बहुत लोग हैं काम करने के लिए। दफा हो जाओ अब। इस हॉस्पिटल से निकलो, फिर तुमसे बात करता हूँ। मेरे साथ चलो, बहुत बड़ा काम है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। घटिया इंसान। खुदा का शुक्र है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। बताएं क्यों ढूंढ रहे थे मुझे आप? हाँ, ये हालिस भाई है ना? हाँ, क्या काम है? क्यों आए हैं आप यहाँ? वही है। हाँ, देखो तो हालिस भाई को कितनी जवान लड़की ढूंढ ली अपनी शादी के लिए। तो जाएं अब भी अपने बेटे के पास ही, वही तो है आपका सब कुछ। मुझे आपके पैसों और किडनीज दोनों में से कुछ नहीं चाहिए। मैं गलत था बेटी, तब तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन अल्लाह ने मुझे अब दोबारा तुमसे मिलवाया है। मेरा बस एक ही बेटा है, ऐसा ही कहा था ना मैंने। जहां पर मुझे सबसे ज्यादा शफकत से काम लेना चाहिए था, वहीं पर मैं गलती कर गया। हत्ता कि मेरा हक बनता था कि मुझे अपना सारा पैसा तुम जैसे जरूरतमंद बच्चों के लिए खर्च करना चाहिए था। मुझे आपकी कोई भी चीज नहीं चाहिए। मैं किसी और से मदद ले लूंगी। क्या हुआ बेटी? जो मुझसे गलती होगी मुझे माफ कर दो। हालियत ने मुझे बताया है कि अभी तक किसी ने भी तुम्हारी मदद नहीं की। मैं आपको कभी भी माफ नहीं कर सकती। आपकी इस हालत की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। क्यों आपको हमेशा मुझसे ज्यादा आपका बेटा ही प्यारा रहा? आखिर क्यों बाबा? मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरा क्या कसूर था? मुझे क्यों वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया? बताएं मुझे, क्यों बाबा? अपनी दुकान पर तो आपने कुछ और ही कहा था। अब क्यों इतनी फिक्र हो गई आपको? मैंने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ अपने बेटे को ही प्यार किया है। अल्लाह की तरफ से उसका एक इम्तिहान लिया गया जिसके कुछ अच्छे नतीजे नहीं आए। वो ज्यादा से ज्यादा मुझे
एक बूढ़ा आदमी होने के नाते ही खाना खिला सकता है, वो भी जब कभी कभी बूढ़े आदमी को भूख लगी हो। खुदा ही जानता है कि वो मुझसे कितनी नफरत करता है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद करना ही ठीक है। मेरे साथ ऐसा सलूक करने पर आखिर क्या पा लिया आपने? हाँ, लेकिन मैं आपके साथ जरूर आऊंगी। आपकी इस हालत को देखने के लिए मैं जरूर आऊंगी। अपनी हिफाजत के लिए अपने बेटे को बचाया, आज उसी बेटे ने आपको घर से निकाल के दरवाजे पे बिठा दिया। मैं ये देखने जरूर आऊंगी बाबा। ठीक है, मैं चलूंगी आपके साथ। ठीक है, मैं हालिद को बता देता हूँ। जिस बेटे से इतना प्यार किया आज उसी ने छोड़ दिया आपको। अच्छा हुआ, आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मैं जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ, थोड़ी देर तक आता हूँ। ठीक है, बाद में मिलते हैं। सईदा बेटी, तुम्हारा ससुर क्या करता फिर रहा है? अपने लिए नई दुल्हन लेकर आ रहा है। नूरतन आपा, आपने उन्हें कहाँ देख लिया? मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं कहीं से वापस आ रही थी तो मैंने उसे देखा, एक जवान सी लड़की के साथ बातें कर रहा था। उसे कह रहा था मैं तुम्हें कब से तलाश कर रहा था, तुम कहाँ चली गई थी? मेरे ख्याल से वो उससे शादी करना चाहता है। क्यों बहन, ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, और लड़की के चाल चलन भी ठीक नहीं थे। और हाँ, याद आया, वो उसे कुछ पैसे देने की भी बात कर रहा था। आपा, आप लोगों को गलत फहमी हुई है। बाबा ऐसा नहीं कर सकते। खैर, मेरा बच्चा रो रहा है, मैं जा रही हूँ अंदर। सारा पैसा ही लगता है उस लड़की पर लुटा देगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि एक एक करके सब पैसे खत्म हो जाएंगे। ऐसा ही है। मामा अभी आ जाएंगी, मेरा बच्चा चुप कर जाओ। वो मामा आ गई। अब किस बात की परेशानी है? अब क्या हुआ? मैंने उस हालियत से बात की हुई है जान। अब वो सारी जिंदगी बाबा से पैसे नहीं मांगेगा। उसे नहीं दिया तो क्या हुआ? बाबा के पैसे फिर भी गलत जगह पे जाएंगे। अब वो किसी लड़की को पैसे दे रहे हैं। ये लड़की कहाँ से आ गई? मोहल्ले की एक औरत नूरतन ने उनको अपनी आंखों से देखा है। वहाँ किसी लड़की के साथ खड़े थे। ओ खुदाया, ये पागल तो नहीं हो गए? ऐसा ही है। एक जवान लड़की किसी बूढ़े आदमी के साथ शादी क्यों करेगी? हाँ, देखो मेरी बात सुनो, अगर वो यहाँ लेकर आ गए तो मत मानना। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सुनो भाई। जी बताएं। मैरवी के लिए पैक कर दो। मेरे काम भी कैसे हैं, बिल्कुल बच्चों जैसे। बेटी का नाम मैरवी था? हाँ, उसका नाम मैरवी था। उसे ऐसे गिफ्ट्स बहुत पसंद थे। तो क्या हुआ उसके साथ? स्कूल में धमाका हो गया था। मलबे के नीचे आने से उसकी मौत हो गई। अगर जिंदा होती तो आज तुम्हारी जैसी होती, मेरी आंखों की ठंडक होती। किसी एक को बचा सकते थे, मैंने बेटे को बचा लिया। उसी फैसले का मजा चख रहा हूं। बेटे को इसलिए बचाया था कि वो बुढ़ापे में मेरी मदद करेगा। अगर आज मैरवी होती तो फिर भी क्या मेरी यही हालत होती? ऐसा मत कहें बाबा, मत कहें ऐसा। वो रहा मेरा घर। आ जाओ बेटी। लो आओ, देख लो तुम भी। क्या कहा था तुमने? ये बुढ़ा पागल हो गया है, उसे घर तक ले आया। तुम्हें नई माँ की मुबारक हो। देख लेता हूं इनको। आरज़ू, तुम्हें इनसे मिलवाता चलूं। ये मेरा बेटा और बहू है, और ये आरज़ू है। कुछ अरसा हमारे पास ही रहेगी। सईदा तुम्हारा ख्याल रखेगी। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो इससे मांग सकती हो। कुछ दिनों तक ये चली जाएगी, पर अभी ये यही है। सही कहा ना मैंने? हमारे यहाँ जरा सादा लिबास पहनने का रिवाज है। यहाँ रहना है तो सादा लिबास पहनना होगा। वैसे खैर है। ये सब क्या है बाबा? कौन है ये लड़की? बताया तो है, आरज़ू मेहमान है। नहीं सर, मैं बाहर खड़ा वेट कर रहा हूँ। सर, लड़की को पुलिस कस्टडी में हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। अब वो किसी अंकल के साथ यहाँ आ गई है, मगर मेरी नजरों के सामने है। वो जिस किसी के भी पास है उसे बस लेकर आओ।
ओके ठीक है सर, मैं कुछ करता हूँ। जल्दी करो। ये सब क्या कर रहे हैं आप बाबा? क्या पागलपन है ये? उस लड़की को सौतेली माँ बनाकर लाए हैं मेरी। अगर ऐसा करना ही था आपने तो किसी बूढ़ी औरत को मेरी माँ बनाकर लाते। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। वो लड़की यहाँ बस मेरी मेहमान बनकर आई है, समझे? क्या दुकान के सारे पैसे आप इस लड़की को दे देंगे? अब इस लड़की को जल्दी घर से बाहर निकालें। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारा दीन और ईमान पैसा ही रह गया है क्या? जरा शर्म नहीं तुम में? और तुम इस सब के बारे में क्यों परेशान हो रहे हो? मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आपका शुक्रिया, आपको तकलीफ दी। कितने पैसे लिए हैं? तुम्हें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं। इसीलिए तो तुमने ऐसे आदमी को तलाश किया, बूढ़ा खड़ूस सा। अब तुम उससे निकाह भी करोगी, है ना? तुम गलत जगह पर आ गई हो, ये बात याद रखना। तुम मुझे जानती नहीं। ये सब कुछ मुझे आपकी वजह से करना पड़ रहा है। कैसी लानत को आप अपने साथ इस घर में लेकर आए हैं? उस लड़की को भी घर से निकाले, वरना मैं मैरवी को नीचे फेंक दूंगा। हकीकत क्या है तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं ना। आज तक तो मैंने तुम्हें कुछ लिया ही नहीं। सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया, इसका जवाब देना होगा तुम्हें अल्लाह को। बड़े अच्छे दिन आ गए हैं। वो मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। पूरे 1 महीने की कोशिश के बाद कोई अच्छा इंसान मिला है मुझे। यहाँ तो 2 माह गुजारना हक बनता है। इतनी बात याद रखना, कुछ ही अरसे में तुम्हें घर के दरवाजे से बाहर ना फिकवा दिया तो मेरा नाम सईदा नहीं। अल्लाह तुम्हें हदायत दी एमरे। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। एमरे, ये क्या कर रहे हो? वो गिर जाएगी, पीछे करो उसे। पैसे की हवस ने तुम्हें पागल बना दिया है। उतने ही गुनाह करो जिसके बाद में तुम्हें माफी मिल सके। आपकी वजह से मैं अपनी इकलौती औलाद की जान ले लूंगा। कितने पैसे देकर इस लड़की को घर में लेकर आए हैं और मुझे कह रहे हैं कि गुनाह होगा। इस मुसीबत को घर से जल्दी से निकालें। अपने हिस्से के पैसे इसे नहीं देने दूंगा। इस लड़की को घर में लेकर आने वाले आप हैं बाबा। क्यों अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं? आपको हमारा दर्द नजर नहीं आया क्या? इधर दो इसे। यही चाहिए ना तुम्हें? ये लो, शायद इनसे तुम्हारा पेट भर जाए। अल्लाह तुम्हें हदायत फरमाए। ये लो, ये भी ले लो। लो, सब ले लो तुम। आरजू, आरजू, आरजू रुको। आरजू, आरजू। क्या हुआ है मुझे? ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, मामूली सी चोट थी। कुछ दिन में आप ठीक हो जाएंगे। आपको मजीद 1-2 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। कितनी देर होगी मुझे यहाँ आए हुए? आप पिछले 6 दिनों से यहाँ ही हैं ट्रीटमेंट के लिए। मेरा बेटा नहीं आया क्या? आप उसका नंबर दे दें, मैं उसे कॉल करके बुला लेती हूँ। अब्दुल्ला, तुम्हारी जिंदगी बहुत थोड़ी रह गई है। देखा नहीं तुम्हारा हिसाब खत्म हो गया है। अभी मत करो। उम्र के इस हिस्से में मुझे कुछ तो अच्छे काम करने दो। मुझे उस लड़की की मदद करनी है। किसी एक गुनाह का तो कफारा करने दो मुझे। किस मुंह से जाऊंगा खुदा के पास में? मुझे कुछ और दिनों की मोहलत दे दो खुदा के लिए। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारा हिसाब खत्म हो गया है अब्दुल्ला। आपने जो मुझे नंबर दिया वो गलत है। नहीं बेटा, नंबर तो ठीक था। लेकिन नंबर बंद है। आपके लिए एक बुरी खबर है। मेरे बेटे को कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी आपका बेटा आपके लिए कुछ नहीं कर रहा। आपके लिए जो पैसे जमा करवाए गए थे वो अब खत्म हो गए हैं, इसलिए मजीद आपका यहाँ इलाज नहीं हो सकता। आपको यहाँ से जाना होगा। क्या एमरे ने कुछ भी नहीं किया? जी कुछ नहीं किया। आपके बेटे ने सिर्फ 1 दिन की फीस भरी थी जो खत्म हो चुकी है।
इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। घर तो सच में बहुत प्यारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। कौन हो आप लोग और मेरे घर में क्या कर रहे हो? ये लोग घर के नए मालिक हैं। मेरी इजाजत के बगैर ये घर किसने बेचा इनको? इस घर के मालिक एमरे को पैसों की अशद जरूरत थी, इसलिए उसने ये घर हमारे आगे सेल कर दिया है। पर इस घर का मालिक तो मैं हूँ। ये हम नहीं जानते, ये बात आप जाकर एमरे से कीजिए। उसने हमें घर के कागजात दिए और हमने घर खरीद लिया। उससे क्या बात करूं, मैंने तो खुद सब कुछ उसके नाम कर दिया था। ये क्या कर दिया एमरे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी, शर्म आनी चाहिए थी। बहुत थोड़ा वक्त रह गया है या अल्लाह। मैं आपके हुजूर पेश होने वाला हूं, मगर मैं इस हालत में आपके पास नहीं आना चाहता। मैं आपके पास आने से पहले कुछ अच्छा करना चाहता हूं। या अल्लाह, मुझे थोड़ा वक्त दे दे, मुझ पर रहम फरमा। तो सबको माफ करने वाला है, मेरी मदद फरमा। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक इंसान से प्यार किया और उसे भी खो दिया। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, या अल्लाह उसे भी इम्तिहान से गुजारना। मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर फेंक दिया। उसके पास वक्त है, उसे हदायत फरमा मेरे अल्लाह। उसके दिल में खौफ पैदा कर, उसे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ये लो, खा लो। डॉक्टर साहब, मैं अपनी किडनी उस लड़की को देना चाहता हूं। तो आखिरकार आप मान ही गए। मैं पहले भी आपको समझाना चाह रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई आपसे बात करने की। उस लड़की पर एहसान करके नेकी करेंगे आप, अल्लाह आपको इसका अजर जरूर देगा। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि यह बात राज ही रहे। मैं इस बारे में किसी को नहीं बताना चाहता। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। फिर हम आपका ऑपरेशन कल ही करते हैं। कल इसी वक्त आ जाइएगा। कल तक तो मसला हो जाएगा। मुझे हॉस्पिटल वालों को किडनी देने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस सिलसिले में आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये काफी महफूज तरीका है। और हाँ, एक काम और, इसे फिल कर दें। आपके ऑपरेशन के लिए कल सारा स्टाफ आ जाएगा। मैं हॉस्पिटल वालों को इन्फॉर्म कर देता हूं। क्यों पापा को सच नहीं बताया मैंने? क्यों नहीं बताया? स्कूल में धमाका हो गया था। मलबे के नीचे आने से उसकी मौत हो गई। किसी एक को बचा सकते थे, मैंने बेटे को बचा लिया। उसी फैसले का मजा चख रहा हूं। बेटे को इसलिए बचाया था कि वो बुढ़ापे में मेरी मदद करेगा। ध्यान से अंकल। उस दिन मुझे मैरवी को बचाना चाहिए था। मैंने गलत किया उस दिन। ये घर खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता। कहाँ गए सब लोग? उसके बेटे ने ये घर बेच दिया। अब उसका बाप सड़कों पे धक्के खा रहा है। आजकल तो ऐसा ही चल रहा है। उसके बेटे को जरा शर्म नहीं आई अपने बाप के साथ ऐसा करते हुए। सही कहा, आजकल ऐसा ही हो रहा है।
जब उसके बेटे का खिदमत करने का वक्त आया तो उसने उठाकर उसे बाहर फेंक दिया। उस दिन अपने बेटे को छोड़ दिया होता तो आज ये वक्त ना देखना पड़ता। तुम हालिस अंकल की बेटी मैरवी हो ना? ओ मेरे खुदाया। जी हाँ, जिसे वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया था और अपने बेटे को बचा लिया गया था, वही मैरवी हूँ मैं। रुको रुको मैरवी, तुमसे बात करनी है। बात करने के लिए कुछ है क्या? मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, उनका हाल चाल पूछने के लिए चली आई। तब क्यों किया ऐसे? मुझे क्यों नहीं बचाया? ये उसी फैसले का नतीजा है। तब मुझसे ज्यादा अपने बेटे को तरजीह दी और आज उसी बेटे ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। ये उनके गुनाहों की सजा है। ऐसे लोगों के साथ अल्लाह हमेशा ऐसा ही करता है। मैरवी रुको। एमरे, तुम मेरा बेटा? कौन है ये आदमी? क्या तुम जानते हो इस आदमी को? नहीं यार, कोई भीख मांगने वाला है। कभी पैसे दे दिए होंगे, आज फिर आ गया है। देखो इस बूढ़े आदमी को कहाँ बैठकर नमाज पढ़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने आखिरी वक्त में भी मुझे इबादत करने का मौका दिया। आखिरत में भी मेरी मदद फरमाना। या अल्लाह, मैं तेरा बंदा अब्दुल्ला हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। कैसी मार्केट है, यहां कोई मेडिकल स्टोर ही नहीं है।
मुझे ये मेडिसिन चाहिए, मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे बाबा तकलीफ में है, जल्दी करें। मेरे ख्याल से तुमने लिस्ट को सही तरह से पढ़ा नहीं। इसमें ऐसी कोई दवाई नहीं लिखी जो मेडिकल स्टोर से मिल जाए। मेरा एक काम कर दोगे एमरे? बहन को ढूंढो। मुझे ये मेडिसिन की अशद जरूरत है। मुझे ये काम सौंपा गया है। बाबा बड़ी तकलीफ में है। तुम लेट हो रहे हो, बाबा को दवाई चाहिए। बाबा, 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 क्यों मारा मेरे बाबा को? क्यों किया ऐसा? क्यों मारा मेरे बाबा को? तुमने बताओ मुझे, कौन हो तुम? इनको तुमने मारा है एमरे? नहीं। सईदा मैडम, इन्हें काफी गहरी चोटें आई हैं और आपके लिए एक बैड न्यूज भी है। इनकी टांग पे जो चोट आई है उसकी वजह से ये खुद कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए अब इनका सारा काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब अब इनको एक बच्चे की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, इनको मुकम्मल रेस्ट करने की जरूरत है। अम्मी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं, एमरी को भी नहीं पता। क्या करूं मैं अब? यहां तक कि वो खुद बाथरूम भी नहीं जा सकता। समझ नहीं आ रही क्या करूं। खुदा का खौफ खाओ अम्मी, मेरा सर फटा जा रहा है। और आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरा शौहर अपाहिज हो गया है, मगर अभी भी उसके पास काफी पैसे हैं। मैं हर रोज निकलता सूरज देखना चाहती हूँ और गुलदानों में फूल उगाना चाहती हूँ, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। इस घर को देखो, ये घर तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। इतना बड़ा घर? ये इतना बड़ा घर मेरे लिए है? हाँ, तुम्हारे लिए। मगर ये घर तो बहुत बड़ा है। इस घर को नए सिरे से तैयार किया गया है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पुराने दिल की जगह नया दिल डाल दिया जाए। मैं समझी नहीं, तुम किस तरह के प्रॉपर्टी डीलर हो? तुम ये सब बातें कैसे जानते हो? तुम्हारे बाबा बहुत मुश्किल में हैं, अजाब में मुब्तला हैं वो। उन्हें तुम्हारी माफी की जरूरत है। अपने लिए उन्होंने अपने बेटे को बचाया। सभी लोग ऐसा ही तो करते हैं। बेटे ने तो कभी उनकी छोटी सी भी मदद नहीं की, तो अब कैसे बड़ी मदद कैसे करेगा? दोनों ने ही मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। अब देखते हैं क्या होता है। मैरवी? सॉरी डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के बाद जिस्म में काफी सुस्ती और कमजोरी महसूस कर रही हूं मैं, और अब मुझे दिखाई भी धुंधला धुंधला देता है। कोई बात नहीं, कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन के बाद ऐसा होना नॉर्मल सी बात है। अब सब ठीक हो जाएगा पहले की तरह। आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया का असल हकदार तो वो इंसान है जिसने तुम्हें किडनी दी। उसकी ख्वाहिश थी कि उसका नाम राज में रखा जाए। मैंने उसे नसीहत की थी कि खुद को ज्यादा से ज्यादा ठंडी जगह पर रखे ताकि उसके ऑर्गन्स अच्छी हालत में रहें, और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं चलती हूँ। हे, तुम्हें ढूंढ लिया, काम खत्म हो गया। चलो अब चलते हैं। वेट करो। हेलो हेलो। ओह, आहा, मैरवी, मैरवी, इधर आओ मेरे पास। अंकल की नमाज जनाजा पढ़ा दी गई है। म्यूनिसिपल अथॉरिटी के तावन से उनकी कब्र भी बना दी गई है।
सेंट जोली कब्रिस्तान में उन्हें दफन किया गया है। मैंने तुम्हें बताना बेहतर नहीं समझा, यहां बस तुम्हारी खबर के लिए आया हूं। एमरे, तुम मेरा बेटा? कौन है ये आदमी? क्या तुम जानते हो इस आदमी को? नहीं यार, कोई भीख मांगने वाला है। कभी पैसे दे दिए होंगे, आज फिर आ गया है। क्या पागलपन है ये? उस लड़की को सौतेली मां बनाकर लाए हैं मेरी। कैसा बोझ मेरी जान, उनकी जिंदगी के 4 दिन ही तो बचे हैं, वो काफी बूढ़े हो चुके हैं। वैसे भी मैंने कौन सा जिंदगी भर उनकी खिदमत करनी है। मैंने अपने बाबा की बड़ी बेहुरमती की है। मुझे अपने किए की सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी हारियत। तुम्हारी बहन को भी अभी खबर नहीं, तुम्हें मिले तो उसे बता देना। मेरी बहन? वो लड़की जो घर आई थी? इसमें ऐसी कोई दवाई नहीं लिखी जो मेडिकल स्टोर से मिल जाए। मेरा एक काम कर दोगे एमरे? बहन को ढूंढो। वो तुम्हारे घर मदद के लिए ही गई थी, जिसे तुमने अंकल की बीवी समझ लिया था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत दुख सहे हैं। जब अंकल की डेथ हुई तो वो तुम लोगों से बात करने के लिए तुम्हारे घर गई थी, पर तुम लोग घर बेचकर जा चुके थे। आरज़ू, या अल्लाह, मैंने ये क्या कर दिया? मैरवी, बेटी, क्या आपने 3 साल की छोटी सी बच्ची को देखा है? बिल्कुल इतनी सी थी वो। नहीं बेटी। मैरवी, क्या आपने 3 साल की छोटी सी बच्ची को देखा है? बिल्कुल इतनी सी थी वो। नहीं देखा। क्या आपने 3 साल की छोटी सी बच्ची को देखा है? आप इंफॉर्मेशन रूम में चली कहाँ जाएं। है? ऊपर है, आप लिफ्ट से चली जाएं। ओके, ठीक है। तुम अकेली इधर क्या कर रही थी मैरवी? मेरी भतीजी तो बहुत प्यारी है। बड़ी होके बिल्कुल मेरी तरह बनोगी। मेरे ख्याल से आप इसकी खाला हैं। नहीं, ये मुझे बाहर मिली। मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। क्या आप इसको इसके पेरेंट्स के पास छोड़ के आ सकती हैं? मैं माफी चाहती हूँ, मुझे जरूरी काम है। आप ऐसा करें, लिफ्ट से 203 नंबर रूम में चली जाएं। चलो आपकी मामा के पास चलते हैं। अब उसे कहाँ ढूंढूं? उसने कुछ नहीं बताया तुम्हें? तब वो बहुत गुस्से में थी, बताए बगैर ही चली गई। हम आपकी मामा के पास जा रहे हैं। मामा को ढूंढते हैं। कहाँ है आपकी मामा? आपकी मामा कहाँ है? इधर होंगी आपकी मामा। की बच्ची गुम हो गई है, जिसको भी मिला इंफॉर्मेशन रूम में ले आए। लो, मिल गई। मुझसे भागकर कहाँ जा रही हो? ये बच्ची गुम गई थी, उसे देने आई हूँ यहाँ। ये किसकी बच्ची है? कहाँ से मिली ये बच्ची गुम गई थी, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? अब जाओ यहाँ से, मैं बच्ची को देकर आ रही हूँ। देखो, सिर्फ एक फोन कॉल की देर है और तुम्हारा किस्सा खत्म। सारी अकड़ निकल जाएगी तुम्हारी। बहन, तुम यहाँ? तुम हमें पहले क्यों नहीं मिली? क्योंकि बाबा ही तलाश करना नहीं चाहते थे। तुम्हें बचाकर मुझे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। मैं तो मर चुकी थी। जो भी हुआ उसे भूल जाओ। अब हम इकट्ठे रहेंगे। पैसा भी है, अब जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। अपनी बीवी को क्या कहोगे इस बारे में? वो मुझे कबूल कर लेगी? हाँ, जरूर करेगी। क्या कबूल करूंगी मैं? हाँ, बताओ मुझे। बहुत हो गया। बाप के मरते ही तुमने तो बेटे पे डोरे डालने शुरू कर दिए। खुदाया, कैसी लड़की हो तुम? तमीज से बात करो सईदा। क्यों करूं? क्या होगा अगर ना करूं ऐसे बात? ये मेरी बहन है, समझ आई तुम्हें? मेरी वजह से आप लोग परेशान मत हो, मैं जा रही हूँ। हाँ, ठीक कहा। तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए और किसी और जगह जाकर ये मसला पैदा करो। बहन, बात सुनो। ये क्या कर दिया तुमने? जाओ और उसे वापस लेकर आओ।
क्या बात है तुम्हारी? एक आम सी लड़की की वजह से अब तुम मुझसे इस लहजे में बात करोगे? मैंने तुमसे कहा वो मेरी बहन है सईदा। बहुत खूब, खुद ही जाओ और अपनी बहन को ले आओ, वही ख्याल रखेगी तुम्हारा। सईदा, इस सब के बाद अब मैं तुम्हारे साथ एक मिनट भी नहीं रह सकती। जो होगा अब देखा जाएगा। सईदा, रुको सईदा। हे, रुको। मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती। मैं तुम्हें ले जाना भी नहीं चाहता, मगर तुम मकरूज हो। तुम्हारे इलाज के लिए जो पैसे गए थे मेरी जेब से गए थे और तुम्हें वो पैसे चुकाने हैं। देखो, मुझे एक अच्छा काम मिल गया है, मैं तुम्हारा सारा कर्जा उतार दूंगी। देखो, तुम्हें बहुत सारे पैसे चुकाने हैं, मेरे सामने इतना मासूम बनने की कोई जरूरत नहीं, समझ गई तुम? चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ, बड़े वीआईपी लोग हैं। तुम इसे लेकर सीधा घर जाओ, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में आऊंगा। ठीक है? ठीक है सर। वो आरज़ू थोड़ी देर पहले यहाँ आई थी और उसको अपना बाप कह रही थी। आप जानती हो कि पैसे की खुशबू ही उसे खींचकर यहाँ पर ले आई है। और एमरे भी उसे अपनी बहन कह रहा था। उसने दोनों बाप बेटों को ही अपनी तरफ कर लिया है। खुद तो कह रही थी कि मैं तो बस इनकी तरफ बस काम करती हूँ। मैं तो उन्हें छोड़कर बाहर आ गई। नहीं अम्मी, आप इतना परेशान मत हो। इतनी आसानी से वो पैसे लेकर नहीं जा सकती। मेरा नाम भी सईदा है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ अब। ये आरज़ू अभी मुझे अच्छी तरह जानती नहीं, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखेगी। आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप कौन है भाई? थोड़ी देर पहले जो आरज़ू बनकर आपके पास आई थी, मैं भी उसका डसा हुआ हूँ। क्या मतलब तुम्हारा? मदद के लिए कुछ अर्सा पहले उस लड़की ने मुझसे शादी कर ली थी। अब मुझसे जी भर गया तो आपके शोहर पर आंखें लगाकर बैठी है। बहुत तेज लड़की है वो, पैसा ही उसके लिए सब कुछ है। आदमियों को कंगाल करना उसका काम है। उससे बचना चाहती हो तो मेरी मदद लेनी ही पड़ेगी। आपको लेने कोई नहीं आया? इस तरह कैसे जाएंगे अकेले? आप बस मुझे टैक्सी तक छोड़ दें, मैं खुद ही चला जाऊंगा। ठीक है। सईदा, और सर ध्यान से। इनकी टांग पे जो चोट आई है उसकी वजह से ये खुद कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए अब इनका सारा काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। फिर से फेंको, फेंको। शाबाश। सब कुछ तैयार है, कल मैं वक्त पर आ जाऊंगा। सईदा, चलो आओ खाना लगाओ, मुझे भूख लग रही है। अच्छा ठीक है, लगाती हूँ।
एमरे, एमरे उठो, क्या हुआ? ओह गॉड, उठ जाओ एमरे। तंग मत करो एमरे, मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की थी। मैं अपनी सारी जिंदगी एक आदमी के लिए खराब नहीं कर सकती। मुझे बचाओ, मुझे इस अजाब से बचाओ बेटा, मेरी मदद करो। एमरे, मेरी मदद करो बेटा, मुझे इस अजाब से बचाओ। बाबा, बाबा रुके, मैं आपको बचाता हूँ। बेटा, बेटा, मुझे बचाओ बेटा। मैं आपको बचा लूंगा बाबा, आप घबराए नहीं, मैं आपको बचा लूंगा बाबा। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो बेटा, अपने बाबा को इस अजाब से बचाओ एमरे। बाबा, बाबा, क्या हुआ तुम्हें एमरे? मैंने बाबा को देखा, बाबा आग में जल रहे थे, मुझे मदद के लिए पुकार रहे थे। तुमने जरूर कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। अच्छा नीचे चलो, तुम्हें किसी फिजिशियन से मिलवाना है। वो कहता है कि तुम्हारे पाँव एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम ऐसे ही परेशान थे, तुम फिर से अपने पाँव पर चलना शुरू कर दोगे। सईदा, मुझे बाबा के लिए कुछ करना चाहिए। अपनी सारी जिंदगी में उन्होंने मुझे बस ये काम करने को कहा है। मैं क्या करूं उनके लिए? मैं कैसे उनकी मदद कर सकता हूं? अब मुझे क्या पता कि वो क्या चाहते हैं एमरे, किसी मौलवी से पूछो जाकर। बिल्कुल ठीक कहा, वो ही सही बता सकते हैं। मैं भी चाहता हूं। पहले जरा उस फिजिशियन से मिल लो, वो बस तुम्हें देखना चाहता है, उसके बाद चाहे जहां मर्जी चले जाना। मौलवी कहीं भाग नहीं जाएगा, बड़ी मुश्किलों से मैंने उसे बुलवाया है। उन्हें चेक करवाए बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। टोका भाई, ये एमरे है। हेलो एमरे सर। आपके आने का बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतना वक्त निकाला। आप जल्दी से मेरा चेकअप कर लें, मुझे किसी काम के लिए जाना है। तो फिर ऐसा करते हैं, आप इन पेपर्स पर साइन कर दें सर, ताकि प्रॉपर तरीके से आपका इलाज शुरू हो सके। आप जब चाहें हमारे इदारे में आके अपना इलाज करवा सकते हैं सर। ये ले। मुझे थोड़ी जल्दी है सर, मैं अब चलता हूं। मैम कोई इमरजेंसी हुई तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। अगर ज्यादा मसला हो तो मैं खुद आ जाऊंगा। मैं पेपर्स मुकम्मल करके 1 घंटे तक बैंक आ जाऊंगा। और याद रहे तुम अकेली आना, ओके? देखा तुमने, सब कितनी आसानी से हो गया। बैंक के बाद पैसे लेने आऊंगी, उसके बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। सईदा, किसी टैक्सी का अरेंज करो, मुझे किसी मौलवी से मिलना है बाबा के लिए। वो ही मुझे बता सकते हैं कि बाबा की मदद कैसे की जाए। उसके बाद नमाज अदा करेंगे, ठीक है बेटा? जी बाबा। अल्लाह तुम्हारी नमाज कबूल करे बेटा। माशाअल्लाह, अल्लाह नमाज कबूल करे। तुम मुझसे ही मिलने आए हो ना? आप
आपको कैसे पता? तुम्हारे मुरझाए हुए चेहरे से। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। मैं आपको तफसील से बताता हूँ। 15 दिन पहले मेरे बाबा की वफात हो गई और मैंने उन्हें ख्वाब में सख्त अजाब में मुब्तला देखा। वो आग में जल रहे थे और मुझे पुकार रहे थे कि बेटा मेरी मदद करो। बाबा का अजाब तुम्हारी वजह से ही है, क्योंकि उसने तुम्हें दीन की कोई बात नहीं सिखाई और ना ही तुम्हें हलाल और हराम में तमीज सिखाई उन्होंने। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ये सब कैसे जानते हैं? मैं सब जानता हूँ। तुम्हारे बाबा पर अजाब मुसल्लत है। तुम ही सिर्फ उनकी मदद कर सकते हो। उनको बचाने का बस यही रास्ता है। मगर बाबा तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। हर तरह की इबादत करने वाले इंसान थे वो। एमरे अल्लाह को अपनी इबादत कराना इतना पसंद नहीं जितना उसे दूसरे इंसानों की मदद करना पसंद है। बाबा को तुम्हारी मदद का इंतजार है। मेरे हाथ पर हाथ रखो और देखो कि बाबा किस कदर अजाब में है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं बचा लूंगा आपको बाबा। बेटा मुझे बचाओ, मुझे इस मुसीबत से निकालो। नहीं, मैं आपको बचा लूंगा बाबा। मुझे इस मुसीबत से निकालो बेटा, मैं सख्त अजाब में हूँ। बाबा ध्यान से। मेरी मदद करो बेटा, मैं इस अजाब से निकलना चाहता हूँ। मैं आपको इस अजाब से निकाल लूंगा बाबा। खुदा की दी हुई जिंदगी में ही तौबा कर लो। तुम्हारी तौबा की वजह से अल्लाह तुम्हारे बाबा का अजाब खत्म कर देगा। वो बच सकते हैं। बाबा ध्यान से। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो बेटा। मैं आपको इस अजाब से बचाने के लिए कुछ भी करूंगा बाबा। अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करो और नेक अब्दुल्ला बन जाओ। या अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूं अपने हर सगीरा और कबीरा गुनाह के लिए। मेरे बाबा को बख्श दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। या अल्लाह, मैं सच्चे दिल से अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की माफी मांगता हूं तुझसे। मैं हर उस गुनाह की माफी मांगता हूं जो मैंने अपने हाथ, पांव या दिल से किया हो। मुझे माफ फरमा या अल्लाह। मेरे अंदर ईमान की ऐसी रोशनी पैदा फरमा कि मैं हर काम तुम्हारी रजा के लिए करूं। मुझे ईमान की ताकत फरमा या अल्लाह। अपने महबूब के सदके मेरे बाबा के अजाब को खत्म फरमा। तुम्हारा शुक्रिया बेटा। म्यूनिसिपल अथॉरिटी के ताउन से उनकी कब्र भी बना दी गई है। सेंट जोली कब्रिस्तान में उन्हें दफन किया गया है। कहाँ जाना चाहेंगे आप सर? संजोली कब्रिस्तान चलो। ठीक है सर। जो भी इंसान मुझे सुन रहा है, अगर उन पर कोई कर्ज है तो वो चुका दें। ये ना हो कि कुछ दिन बाद उनकी वफात हो जाए और उन्हें आगे जाकर अजाब भुगतना पड़े। इस अजाब से तो मैं भी नहीं बच सकता। कुछ ही दिनों पहले एक शख्स की वफात हुई और उसे अजाब में देखा गया, क्योंकि उसका अभी कर्ज बाकी था और वो कुछ नहीं कर सकता था। कुछ भी नहीं। बहुत देर हो गई उसे मेरे भाइयों। मरने के बाद सिर्फ अमाल ही बाकी रह जाते हैं और कुछ नहीं। किसी भी किस्म का अगर आप लोगों पर कोई कर्ज है तो उसे जल्दी चुका दें, कहीं देर ना हो जाए और आप पछताते रहें। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात पर अमल करेंगे। आपका अजाब जल्दी खत्म हो जाएगा बाबा। आज मैंने मस्जिद में नमाज अदा की और आपके अजाब के लिए दुआ भी की। अपने किए हुए हर गुनाह की माफी मांगी खुदा से और अब मैं हर काम अल्लाह की रजा के लिए ही करूंगा। अल्लाह आपके गुनाहों को माफ फरमाए बाबा।
मैंने खुदा से ये भी दुआ की कि आपका अजाब खत्म हो और आपको आखिरत की जिंदगी में सुकून नसीब हो। अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे इस अजाब से निजात दे। ऐ बख्शने वाले खुदा मेरी मदद फरमा। बाबा, मेरे खुदा मेरे गुनाहों को बख्श दे। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। बाबा, बाबा, बेटा मुझे बचाओ। बाबा, बाबा, क्या हुआ सर आपको? आप ठीक तो हैं? चले उठे, उठे, ऊपर बैठ जाए ध्यान से। क्या हुआ सर? सब ठीक तो है? आप क्यों अज़ाब में है बाबा? क्यों बाबा? मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए वक्फ कर दी और तुम मुझे इसका ये सिला दे रहे हो? क्या कह रहे थे तुम? ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। जो भी इंसान मुझे सुन रहा है, अगर उन पर कोई कर्ज है तो वो चुका दें। ये ना हो कि कुछ दिन बाद उनकी वफात हो जाए और उन्हें आगे जाकर अजाब भुगतना पड़े। इस अजाब से तो मैं भी नहीं बच सकता। आपके अजाब को खत्म करने के लिए जो भी हो सका बाबा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, दुआ करूंगा। हेलो हालियत, मैं एमरे बात कर रहा हूं। मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूं। मुझे बाबा के बारे में बात करनी है तुमसे। तुमने मेरी मदद की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। ऐसी कोई बात नहीं, मदद करना मुझे अच्छा लगता है। चलो बेटा। क्या मतलब मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है? ये कैसे हो सकता है? देखें, पावर ऑफ अटॉर्नी पर आपके सिग्नेचर्स थे, जिसकी बिना पर सारे पैसे विड्रॉ हो चुके हैं। मगर मैंने किसी पेपर पर साइन नहीं किए। देखें, क्या ये आपके सिग्नेचर्स नहीं है? तो फिर ऐसा करते हैं, आप इन पेपर्स पर साइन कर दें सर, ताकि प्रॉपर तरीके से आपका इलाज शुरू हो सके। ये क्या कर दिया तुमने सईदा? मैं बाबा का अजाब कैसे खत्म करूंगा? या अल्लाह मुझे माफ कर दे, अपनी रहमत के दरवाजे खोल, इस आग को मुझसे दूर हटा। अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे। ऐ खुदा तू बड़ा गफूर और रहीम है। अपने महबूब के सच्चे अज़ाब को मुझसे दूर कर दे, मुझे बख्श दे। मैं तेरा गुनाहगार हूँ, मुझे बख्श दे, बख्श दे। मैंने तौबा कर ली है, मगर बाबा का अजाब कम नहीं हुआ। मेरा मतलब मैंने उन्हें अभी भी अजाब में मुब्तला देखा है। सब कुछ करने के बावजूद मैं उनकी मदद नहीं कर पा रहा। मेरी बीवी ने बैंक से सारे पैसे निकलवा लिए हैं, मैं तो खैरात भी नहीं कर सकता। बताएं अब मैं क्या करूं जिससे बाबा का अजाब खत्म हो जाए? तुम्हारे बाबा की एक बेटी भी है, यानी तुम्हारी बहन। तुम्हारे बाबा ने उसे अपनाया नहीं था और यही वजह है कि वो लड़की गुनाहों में मुब्तला हो गई। उसके गुनाहों की सजा तुम्हारे बाबा को मिल रही है। अपनी बहन से बाबा को माफी दिलवाओ। पर मैं नहीं जानता कि वो इस वक्त कहां है। इसको इसकी बच्ची से जुदा कर दो। अगर तुम चुप न की तो तुम्हारी बच्ची तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए अपनी बकवास बंद रखो। रुको, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ लेके जा रही हो उसे? खोलो, दरवाजा खोलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ कैसे आई हो? तुम्हें मिलने आई हूँ यहाँ। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुम चाहती क्या हो? पहले बाप को छीना और अब उसके बेटे को भी छीन लिया। कैसी औरत हो तुम? बहुत हो गया। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? एमरे मेरा सगा भाई है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। ये सच है क्या? क्या तुम सच में एमरे की बहन हो? मैंने ये गुनाह कैसे कर दिया?
कर दिया मैंने ये? मेरी बेटी उन लोगों के पास है, मेरा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? इतने बड़े शहर में मैं उसे कहां ढूंढूं? अल्लाह मिलवा देगा। अल्लाह बेशक सबकी मदद फरमाता है, तुम भी उसी से मदद मांगो। सईदा, क्या तुम हो? एमरे, प्लीज हमारी मदद करो। हमें कुछ लोगों ने कैद कर लिया है और तुम्हारी बहन भी यहाँ पर है। हमारी बेटी भी उनके कब्जे में है। पीछे हटो। के लिए एमरे कुछ करो, छोड़ो। ऐसा मत करो सर। लानत हो तुम लोगों पर। तुम्हें कहा था ना अच्छी तरह तलाशी लेना। क्या कर रहे थे तुम लोग? शोर मत करो। खुदा के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो, छोड़ दो उसे। अपनी बकवास बंद करो, इसे बाहर ले चलो। पीछे हटो। ऐ मेरे खुदा, मेरी मदद फरमा। सईदा, हालियत बात कर रहा हूँ, तुम आए नहीं, सब ठीक तो है? मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हालियत, बीवी, बहन सब लापता है। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। टेंशन मत लो, मैं भी पुलिस स्टेशन ही जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए कुछ खास मेहमानों को बुलाया है यहाँ। थोड़ी देर तक वो आ जाएंगे। हनी, मुझे शर्मिंदा मत करवाना। हाथ मत लगाओ मुझे। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे इस अजाब से निकालो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, खुदा करके मुझे माफ कर दो। तुम्हारी माफी से मेरा अजाब खत्म हो जाएगा। बेटी, कहाँ जा रही हो? रुको, मत जाओ, मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ बेटी। परेशान मत हो, वो लोग मिल जाएंगे। उनका नंबर थोड़ी देर में ही ट्रेस कर लिया जाएगा। बताओ, लड़की कहाँ है? आ जाए। वेलकम सर। क्या लड़की रूम के अंदर है? जी सर, रूम में है, इस तरफ। दूर रहो मुझसे। मैंने कहा दूर रहो मुझसे। अगर तुम मेरे पास आए तो मैं खुद को मार डालूंगी। रुको, मेरी बात सुनो। पकड़ो इन सबको, पुलिस स्टेशन ले चलो इन्हें। सर, सबको पकड़ लिया है। ठीक है, इन सबको पुलिस स्टेशन लेके चलो तुम। जी बेहतर सर। तुम ठीक तो हो ना? डरो मत। लाओ, ये मुझे दे दो। जो भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मेरी बेटी। मैरवी, खुदा का शुक्र है तुम ठीक हो। शुक्र है। तुम्हारी बहन। इधर आओ, आज मेरी बेटी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे सर। लोगों की मदद करना हमारा फर्ज भी है और हमारी ड्यूटी का हिस्सा भी। हमारा तो काम ही लोगों की हिफाजत करना और उनकी जान बचाना है और बिछड़े हुए बहन भाइयों को मिलाना भी। अल्लाह का शुक्र है कि बगैर किसी नुकसान के ही सब ठीक हो गया। दुआ करते हैं अल्लाह करे ऐसा हादसा दोबारा पेश ना आए। आमीन। मुझे मिस कर रही थी हनी। और ये रहे आपके पैसे, ये ले। इन्हें दें। इस पैसे के असल हकदार ये हैं। इन पैसों से यतीम बच्चों की परवरिश के लिए एक इदारा बनाएंगे। बाबा हमें ऐसे ही इकट्ठा देखना चाहते थे, एक फैमिली की तरह। मुझे पता नहीं था वो ऐसा चाहते हैं। क्या मतलब? क्या वो ऐसा नहीं चाहते थे?
वो तुमसे इतना प्यार करते थे कि मेरी बेटी का नाम तुम्हारे नाम से रखा। हर वक्त तुम्हें याद करते थे। हालिस अंकल तुम्हें हर वक्त याद करते थे और अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में वो किसी भी लड़की की मदद करना चाहते थे, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो सोचते थे ऐसा करने से उनकी बेटी को राहत मिलेगी। इसी वजह से उन्होंने अपनी किडनी भी हॉस्पिटल वालों को डोनेट कर दी। डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि अपने आप को ठंडी जगह पर रखें, और किसी ठंडी जगह की तलाश में ही अंकल हालिस की मौत हो गई। क्या कहा आपने? मरते वक्त वो ठंडी जगह की तलाश कर रहे थे ताकि उनके ऑर्गन्स खराब ना हो, इसीलिए वो उस जगह गए थे। ओ मेरे खुदाया, मुझे किडनी देने वाले मेरे बाबा थे। मौत तो अपना आप याद करवाती है, मगर हम देखना नहीं चाहते, और फिर तुम मरोगे। अगर मैं ख्वाबों पर यकीन करता तो आज मैं मरा हुआ होता। खुदा की कसम, मैंने सब तुम्हारे लिए किया। इस दुनिया में जो कमजोर है वो जलता है आयशा। मैं ताकतवर हूँ आयशा। मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा आयशा। हमारे यहाँ औलाद नहीं है, मगर एक गिरा है। मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। तुम्हारी भी बारी आएगी। वो मौलाना, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आप क्या चाहते हैं उस औरत से? कि तुम अपने शौहर से तलाक लेकर किसी और से शादी कर लो। वो अपने शौहर से तलाक लेकर मुझसे शादी करेगी। गांव की सबसे खूबसूरत लड़की ही जेब देती है। बेटी राबिया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ।